इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। हम सभी पिछले विगत दिनों से पूजा के संबंध में समझ रहे हैं। श्रावक के 6 आवश्यकों में पूजा एक मुख्य आवश्यक है। हमारे जीवन की शुरुआत प्रभु भक्ति से होना चाहिए। सूर्य के प्रथम किरण हमें देखने का सौभाग्य मिलना चाहिए, और जहां पर करोड़ों सूर्य भी अपना प्रताप और प्रकाश ना दिखा सके, ऐसे अरिहंत भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान के सामने कोई सूर्य मायने नहीं रखता है। तो ऐसे सूर्य बिंब, जिन बिंब के दर्शन से हमारे जीवन की शुरुआत होना चाहिए। आज फिर हम श्रावक के 6 आवश्यकों में से पुनः पूजा पर अपना मन केंद्रित करेंगे। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति ग्रस्ताणाम 6 कर्माणि दिने दिने। दिने दिने कहा है, महीने में, सप्ताह में, वर्ष में एक बार पूजन करने को नहीं कहा जा रहा है। जैसे हम रोज पेट पूजा करते हैं, ऐसे ही आत्मा को निर्मल बनाने के लिए देव पूजा भी परम आवश्यक तत्व है। जीवन को आगे यदि हमें बढ़ाना है तो हमारे जीवन में श्रावक के 6 आवश्यक भी जुड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति संसार सागर से पार कराने वाली है। ऐसे ही आचार्यों ने कहा है, एकापि समर्थेयम, एकापि समर्थेयम दुर्गति निवारयितो पुण्यानि दान्तो मुक्ति श्रियम। ऐसा आचार्यों का कहना है, एकमात्र भगवान की भक्ति ही समर्थ है, जो तुम्हें दुर्गति से बचा करके सदगति का पात्र बनाती हो और परंपरा से मुक्ति को दिलाने वाली हो। ऐसी पूजा दिनेंद्र देव की हम सब के लिए आदरणीय और आदर्श है। यदि हमारे जीवन में पूजा नहीं है तो समझ लेना कि अभी हमारा जीवन शुरू नहीं है। जीवन की शुरुआत, हमारे जीवन की शुरुआत जिनेंद्र भगवान की भक्ति से होना चाहिए। लेकिन हम करें क्या? हमारा सुबह तो सुबह 10 को 11 बजे होता है। कई लोग हैं प्रमाद के कारण देर रात सोते हैं और देर सुबह उठते हैं। उनका जीवन भी अस्त व्यस्त रहता है, मन भी त्रस्त रहता है और कुछ भी जीवन में कर नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो शरीर की प्रकृति है, वो प्रकृति से चलने वाली है। हम वो उन प्राणियों में आते हैं जो हमारा स्थान साधारण न हो करके असाधारण क्षमता को लेकर के होते हैं। तो कल मैंने पूजा के विषय में 4 शब्द आप सबके बीच रखे थे। पूजा, पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। तो हमारे पूज्य कौन है? हम किसको पूजते हैं? हमारी उपासना का मूलधन क्या होना चाहिए? तो संत कहते हैं, हमारी उपासना का मूल उद्देश्य वीतरागता होना चाहिए। यदि हमारी पूजा
हमारे लिए सार्थकता प्रदान नहीं कर पा रही है तो तय मान करके चलना कि हमारी अभी उपासना किसी और के प्रति है, जहां होना चाहिए उसके प्रति नहीं है। क्योंकि आप सब समझते हैं यदि आप कहीं पर 2 पैसे लगाते हैं तो 2 पैसे के बदले में 4 पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप भगवान की पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से करते हैं, तो आपको पूजा का फल क्यों नहीं मिल पा रहा है? यदि आपकी श्रद्धा और भक्ति समर्पण में कहीं कमी है, इसलिए इसका परिणाम यह है कि पूजा का फल हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे जो पूज्य हैं वो वीतरागी ही हैं। उन्होंने अपने सारे विकारों को, अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, इसलिए उसे जितेंद्रिय कहा गया है। हम और आप जितेंद्रिय नहीं हैं। हम और आप जीतने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। हम अभी सुबह खाते हैं तो दोपहर में कुछ और चाहिए, दोपहर में कुछ और मिल गया तो शाम को और उससे अच्छा चाहिए। घर में अच्छा नहीं लग रहा है तो होटल में जाकर के खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते, एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन संत कहते हैं यदि हमने अपने आराध्य को सही पहचान कर लिया है अपने आराधक की, तो तुम्हें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो उनको पड़ती है जो अस्त व्यस्त और त्रस्त रहते हैं, जो व्यस्त मस्त और स्वस्थ रहते हैं। उनके आराधक सिर्फ वीतरागी ही है। वीतरागता ही हमारा ध्येय होना चाहिए, जितेंद्रिय ही हमारा ध्येय होना चाहिए। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे अपने आराध्य प्रभु अरिहंत हैं जो 18 दोषों से रहित हैं। जो डरता है, डराता है, वही अस्त्र शस्त्र रखा करते हैं। हमारे प्रभु तो दिगंबर वीतरागी निर्भीक हैं। ना वो अस्त्र रखते हैं, ना वस्त्र रखते हैं, ना कोई किसी प्रकार का साधन रखते हैं। वो तो निर्विकार और दिगंबर आत्मा के धनी होते हैं। तो केवल हम इसी भाव से भर कर के भगवान की पूजा करते हैं। हम नाम चाहे उन्हें कुछ भी दें। कहा भी है बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहें। महानुभाव संत कहते हमारे आराध्य पूज्य वही हैं जो वीतरागी हैं। कहते हैं जिसने राग देश का मादिक दीते सब जग जान लिया। जिन्होंने राग देश मोह ममत्व मत्सर भाव को जीत लिया है, उस पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे अरिहंत भगवान जिनका क्या ज्ञान केवल ज्ञान है, जो एक समय में तीनों लोगों को, तीनों कालों में, तीनों लोगों में जो देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। हमारा ज्ञान तो ऐसा है कि हमारे पीछे कौन बैठा है पता नहीं, लेकिन अनंत भगवान के केवल ज्ञान में वो सब चीजें झलकती हैं, वो वस्तुएं सब झलकती हैं। दर्पण में जैसे पानी को, पानी दर्पण के सामने जैसे जल को रखा जाए और दर्पण के सामने जैसे अग्नि को जला दिया जाए, तो दर्पण जल के प्रभाव से गीला नहीं होता है और अग्नि के जलने से कुछ चलता नहीं, प्रभावित नहीं होता है। ऐसे ही अनंत भगवान का ज्ञान जो होता है दर्पण की तरह होता है। नमः श्री वर्धमानाय निधूत कलिलात्मने सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। तीनों लोकों में, तीनों कालों में यदि केवल ज्ञान है तो वही ज्ञान है जो तीनों लोक कालों में हमें सारी वस्तुओं को झलकाते हैं, हमें बताते हैं। तो जिसने राग देश का मार्ग जीते सब जग जान लिया। बस कल नहीं परसों मैंने कहा था संसार में तीनों चीजें ही त्यागने योग्य है, तो आप भगवान बन सकते हो। वो है राग, द्वेष और मोह। तीन को जीत लिया, आज भी तुम भगवान की श्रेणी में आ सकते हो। भगवान
बन सकते हैं, तो उसने सब जग जान लिया। संसार को एक पल में जान लेते हैं, जीत लेते हैं, वही सच्चे अरिहंत भगवान बीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ की हम पूजा करें। और पूजा करने के बदले में हम ये भाव ना रखें कि भगवान मुझे सब कुछ मिले। कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे जाता हो और वृक्ष से छाया मांगे तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? बोलो, मूर्ख कहा जाए। मूर्ख ही नहीं, मूर्ख शिरोमणि कहेंगे, क्योंकि छाया के नीचे गया है और छाया को मांग रहा है। हम लोग भी वैसे ही हैं कि वृक्ष के नीचे जाते छाया को मांगते हैं और त्रिलोकीनाथ के सामने जाते हैं और सांसारिक इच्छाओं को रखते हैं, तो कभी वहां मिलेगा। जो सर्वस्व त्याग कर चुके हैं उनके पास संसार की चीजें मांगेंगे तो संसार की चीजें नहीं मिलेंगी। बीतरागी के चरणों में जाओ तो बीतरागता को मांगो कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने उस परम लक्ष्य को पा लिया है वह भी मुझे कब मिलेगा। ये भाव न रखो, यही सच्चा पूजा का फल है। पूजा करते करते तुम्हारे अंदर यदि पूज्यता नहीं आ रही है तो समझना कि हमारी पूजा अभी अधूरी है। और पूजा करने के बाद तुम्हारे हृदय में संतोष आए, समझ आए, शक्ति आए, क्षमता आए, तो समझना कि हमारी पूजा सही हो रही है। तो जिसके अंतरंग में किसी भी तरह का राग देश नहीं है, अर्थात 18 दोषों से रहित हैं, एक राग एक तरह की मानवीय दुर्बलता है, मोह एक तरह के अंदर की हमारी कमजोरी है और द्वेष हमारे अंदर की बहुत बड़ी दुर्बलता है। इससे बचने का हमें भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। कोई तुम्हारे मन का करे ना करे, उसके प्रति द्वेष और रोष हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए। तो समझना कि हमारे अंदर का द्वेष चला जा रहा है। कोई तुम्हारे प्रति कितना भी अनुराग रखे पर तुम्हें राग नहीं करना, समझना कि हमारे हृदय में पूजा का फल प्रतिफलित हो रहा है। आदर्श तो वही है। कौन है आदर्श? आप किसको आदर्श मानते हैं? जो तुम्हारे लिए कुछ गुण के रूप में प्रदान करें। आप अपने लिए आदर्श किसको? जो आपसे उच्च हो, गुणों में हो, हर दृष्टि से जो तुम्हारे लिए अच्छा लगता है, आप उसको अपने आराध्य इष्ट देव मानते हैं। जो स्वयं रागी देसी मोही हो, आप उसको क्या आदर्श मानोगे? जिससे तुम्हें शिक्षा संसार से हटकर के मोक्ष की ओर तुम्हें प्राणार्थ करे, वो तुम्हारे आदर्श होना चाहिए। तो आदर्श तो वही है जो दोषों से, बुराइयों से, दुर्बलताओं से मुक्त होता हो, जिनके सानिध्य में पहुंचने के बाद अपने मन में दोष और दोषों को दूर करने का संकल्प जगे। आप भगवान के दर्शन करते हैं तो किन भावों से भर करके करते हैं दर्शन? बोलो, कुछ है अंदर तुम्हें? कुछ भाव है कि हम भगवान की पूजा करते हैं? तो किन भावों से भर करके भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं? बीतरागता को समझ करके अर्घ्य चढ़ा रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हुए अर्घ्य चढ़ा रहे हैं? यदि आप अपने भावों से भर करके, विशुद्ध भावों से भर करके अर्घ्य चढ़ा रहे, बीतरागता को समझ करके अर्घ्य चढ़ा रहे, समझना तुम्हारा अर्घ्य सार्थक है। और भगवान के सामने इच्छाओं को प्रकट करते हुए अर्घ्य चढ़ा रहे तो समझ ले हमारी पूजा अभी ठीक नहीं। एक सेठ जी थे, रोज भगवान के चरणों में सोने के थाल में अष्ट मंगल द्रव्य लेकर के जाएं, पूजन पाठ करें। और उसी मंदिर में एक अंधा व्यक्ति भी रोज भगवान के दर्शन करने आता था। सेठ जी रोज भगवान के पट खोले,
झाड़ू पोंछा करने का अवसर आए तो वो भी करते थे और सोने के थाल भर भर करके द्रव्य चढ़ाया करते थे। लेकिन सेठ जी के मन में सांसारिक इच्छाएं प्रबल रहा करते थे। कभी प्रभु के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएं कि हे भगवान, मेरा बेटा बड़ा हो गया, कम से कम उसकी शादी तो हो जाए। किसी दिन ये भगवान के चरणों में इच्छा रखते थे कि भगवान, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है पर मेरी थोड़ी सी बात मानने लगे। कोई दिन भगवान के चरणों में इच्छाओं का अर्घ चढ़ाए कि हे प्रभु, मेरे बेटे की पढ़ाई तो अच्छी हो गई पर नौकरी लग जाए। हे प्रभु, आपने मेरे लिए सब कुछ दिया, बेटे की शादी भी हो गई, लेकिन 5 वर्ष हो गए, अभी मेरे घर में कोई किलकारी करने वाला नहीं आया। किसी न किसी इच्छा को लेकर के सेठ भगवान के चरणों में जाए और बड़ी थाली भर करके पूजा पाठ भी करे। एक दिन किसी कारण से सेठ को आने में विलंब हुआ और वही उसी मंदिर में जो अंधा आता था अपने तय समय में प्रभु के चरणों में पहुंचता है और प्रभु के भक्ति भाव से दर्शन करता है। भले उसके पास आंख और रोशनी ना हो, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति बड़ा समर्पण भाव रहता था। सेठ को विलंब आते हुए अंधे को समय पर पहुंचते हुए भगवान अंधे से बोल पड़े। भगवान कहीं बोलते नहीं हैं, एक रूपक बता रहा हूं व्यक्ति के अंदर की परिणति का। अंधा समय पर भगवान के चरणों में भक्ति करने के लिए पहुंच जाता है। प्रभु अनायास उस अंधे को आते हुए देख करके बोल उठे कि अंधा, हे अंधे, तू जल्दी जल्दी तू मेरे से कुछ मांग ले। देख, तेरे पास आंखें नहीं हैं, तुम 2 मेरी आंखें निकाल लो, तू अपने में लगा लेना, तेरे को दिखने लगेगा। अंधा हाथ जोड़ करके कहता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, देख अभी भी मैं तुमसे कह रहा हूं, तेरे पास आंख नहीं है, तू आंखें निकाल ले, अपने में लगा ले, तुझे दिखने लगेगा। तो अंधा कहता है, प्रभु मुझे देखने की जरूरत नहीं, आप मुझे देख लेते हो, इसी में मेरा जीवन का कल्याण और उद्धार है। इसी बीच सेठ जी का आना हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।